अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जब कोई यहाँ आने का प्लान कर रहा होता है तो उसके सबसे बेसिक क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको अकोमोडेशन कैसे मिली, आपको जॉब कैसे मिली, आपने किस तरह से स्टार्टिंग डेज में सरवाइव किया। तो इसी तरह मुझे भी इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इसी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगी कि मुझे मेरी जॉब कैसे मिली, मैंने कैसे फ़ाइंड आउट की, किस तरह से आप लोग कर सकते हैं और मुझे अकोमोडेशन कैसे मिली। अकोमोडेशन रिलेटेड तो मुझे और भी बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग पूछ रहे थे कि हमें मेन एरियाज़ में घर चाहिए, कैसे मिल सकता है, यूनिवर्सिटी के पास हमें अकोमोडेशन चाहिए, कैसे मिल सकती है। तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अपनी अकोमोडेशन जो है वो चीप प्राइसेस में और ट्रस्टेड अकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकती है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अंबर स्टूडेंट। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ग्लोबल हाउसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रस्टेड और चीप प्राइसेस में आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है और आप उसके थ्रू अपनी अकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप मेरे लिंक से इसको बुक करेंगे तो आपको 20% जो है उस पर कैशबैक भी मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन और ये आपको ले आएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आएंगे तो ऑलरेडी रेफर्ड बाय लंदन लाइफ अनप्लग्ड विद अक्सा, मेरा रेफरल इसमें ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आप ऐप भी इनकी इंस्टॉल कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, और इस पे आपको 20 पाउंड्स जो है वो कैशबैक भी मिलेगा। एंड देन यू कैन जस्ट राइट इट डाउन योर यूनिवर्सिटी नेम, लेट्स से इट्स कवेंट्री यूनिवर्सिटी, यू नीड अकोमोडेशन नियर बाय दैट। यहाँ से आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, आपको किस तरह का घर चाहिए, किस बजट में घर चाहिए, कब आपने मूव होना है, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, किस तरह का रूम आपको चाहिए, शेयरिंग में चाहिए, सेपरेट चाहिए। ये सारे फ़िल्टर्स लगाने के बाद आपके पास हर तरह की अकोमोडेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत मिनिमम रेंज में आपके पास जो अकोमोडेशंस हैं वो अवेलेबल हैं और ये बहुत ट्रस्टेड और सेफ़ इन्वायरमेंट है। आप लोग इसमें मूव हो सकते हैं, आपको हर तरह की लग्जरी अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपको चीप भी मिलेगी। और अगर आप मेरे रेफरल से बुक करते हैं तो सिर्फ उस केस में आपको 20 पाउंड्स जो है वो कैशबैक मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने जाके आपको वेबसाइट पे डायरेक्टली ये ले जाएगा और वहाँ पे जाके आपने अपना पोस्ट कोड डालना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, आपको उसके नियरेस्ट जो भी हाउसेज अवेलेबल होंगे चीप प्राइसेस में, आपके पास प्राइस लिमिट भी होगी कि आपको कितनी प्राइस रेंज में चाहिए, आप वो प्राइस रेंज लगा के अपना हाउस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं आपको फैमिली हाउस चाहिए, आपको स्टूडेंट्स वाला घर चाहिए, किस तरह के घर में आप शेयरिंग बेसिस पे चाह रहे हैं, या आपको सेपरेट रूम चाहिए। तो आप जाके इसके थ्रू जो है अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। एंड आई थिंक सो दैट्स द ईजीएस्ट वे, क्योंकि यहाँ पे खज्जल खवार होने से, डेली आपको नई जगहों पे जाके व्यूइंग्स करने से, इन सबसे बेहतर यही है कि आप इस ऐप पे ट्रस्ट करें, आप अंबर स्टूडेंट पे ट्रस्ट करें, जस्ट बुक योर अकोमोडेशन थ्रू इट और 20% कैशबैक भी लें। अब बात कर लेते हैं कि हाउ आई फाउंड माई जॉब एंड हाउ टू फाइंड जॉब इन UK इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम और इफ़ यू आर ऑलरेडी हियर एंड लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। सो बेसिकली मुझसे सवाल सब बार बार पूछते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब कैसे मिली, आपको ऑफिस बेस्ड जॉब कैसे मिली। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो और आप लोग पहले से मेरे इंस्टा वगैरह पे ऐड हैं तो आपको थोड़ा सा इस बारे में पता होगा कि मेरे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से बिल्ड हुए हुए हैं और मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत बड़ा है और आई हैव बीन विद डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे कनेक्शंस थोड़े से ज़्यादा थे यहाँ पे और मेरे बहुत से क्लोज फ्रेंड्स ऑलरेडी UK में थे व्हेन आई केम हियर, और उसके अलावा मेरे बहुत से जानने वाले ऑलरेडी UK में थे जो मेरी हेल्प कर सकते थे। बट स्टिल व्हेन आई केम हियर आई नेवर आस्क्ड एनीवन फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। मैंने अपने किसी फ्रेंड से कभी नहीं कहा था कि मुझे जॉब चाहिए या मैं UK में आ गई हूँ, या मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं जब UK पहुंची हूँ, संडे में यहाँ पहुंची हूँ, मंडे को मेरी फर्स्ट क्लास थी एंड आई हैड टू गो टू यूनिवर्सिटी। उससे पहले मुझे BRP कलेक्ट करना था। BRP इज़ बेसिकली यहाँ पे बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है जो आपकी आइडेंटिटी होता है, बट अब तो उसको ख़त्म कर दिया गया है और आपका वीज़ा जो है वो टोटली E-वीज़ा कर दिया गया है। तो अब BRP का भी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एट दैट टाइम वी हैड टू कलेक्ट BRP फर्स्ट एंड देन वी हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी टू कलेक्ट आवर स्टूडेंट कार्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट BRP। तो मुझे वो BRP कलेक्ट करना था। तो मैं फर्स्ट क्लास में, तो मंडे को मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैं नहीं जा सकी। हम लोग गए BRP कलेक्ट करने। हमारा कोई प्लान नहीं था कि आज ही हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आज ही हम जॉब फाइंड आउट करेंगे, आज ही हम
कुछ करेंगे। वी जस्ट वेंट आउट टू ईट समथिंग एंड टू कलेक्ट माई BRP। वहाँ पे बेसिकली हम लोग अकोमोडेशन देख रहे थे। वी वर नॉट लुकिंग फॉर जॉब दैट डे, क्योंकि उस दिन तो ऐसा कुछ सोच के निकले ही नहीं थे कि हमने जॉब भी ढूंढनी है आज। तो हम BRP के लिए निकले और ऊपर से बहुत तेज़ बारिश हो रही, मेरा पहला दिन बाहर और सुपर नर्वस और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हुई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे आपके कोई फ्रेंड्स हैं कुछ भी हैं, आपको एक दफ़ा फील तो होता है। तो एनीवेज हम गए उसके पास BRP कलेक्ट करने और उससे हमने पूछा कि आपके पास कोई अकोमोडेशन वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी हम रह रहे थे एक तो वो बहुत ज़्यादा दूर थी मेरी यूनिवर्सिटी से और मेरी फ्रेंड की जॉब भी मेरी यूनिवर्सिटी से 2-3 मिनट की वॉक पे थी। तो मुझे भी यही था कि मैं भी जॉब यहीं पे आसपास कोई ढूंढूंगी और हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने उस पोस्ट ऑफिस वाला जो था वो पाकिस्तानी था, तो हमने उससे पूछा कि आपको किसी अकोमोडेशन वगैरह का पता है यहाँ आसपास, तो आप हमें बता दें ताकि हम लोग उसको भी चेक कर लें, क्योंकि अब आए तो हैं ही हम, अदरवाइज अंबर स्टूडेंट पे तो हम लोग देख ही रहे थे डिफरेंट अकोमोडेशंस, ताकि हमें जो भी अच्छे मिले हम वहाँ पे जाके उसको बुक कर लें। और उसने 1-2 लोगों को, पोस्ट ऑफिस वाले ने कॉल की और उसने अकोमोडेशन का पूछा, उन्होंने बताया कि अच्छा ये वाली अवेलेबल है, इस डेट को अवेलेबल होगी या यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको चेक कर लें। और साथ ही एक बंदे को उसने कॉल किया अकोमोडेशन के लिए, तो उसने कहा कि अकोमोडेशन तो नहीं है लेकिन जॉब चाहिए, तो आई कैन गिव दैट। तो उसने पूछा कि जॉब चाहिए, मैंने कहा ऑब्वियसली चाहिए जॉब, अभी तो मैं आई हूँ तो मुझे जॉब तो चाहिए। और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल सामने वाले रेस्टोरेंट में आप चले जाओ और वहाँ पे इस बंदे से मिल लो और वो आपको जॉब दे देगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत खुश हम कि हम तो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे थे लेकिन जॉब तो खुद ही हमारे पास आ गई। वहाँ जाके हम लोगों ने उस बंदे से मिला, उसने पहले तो हमें खाना शाना खिलाया, हमने पेट भर के खाना खाया एंड देन ही आस्क्ड कि अच्छा आपने कितने दिन करनी है जॉब, क्या यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उसको बताया कि ये सारा सिनेरियो है और आई जस्ट केम हेयर और मुझे जॉब चाहिए है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो कल से आप आ जाओ और इतने आवर्स की जो है वो शिफ्ट हुआ करेगी, 3 दिन जो है वो आपकी अनपेड ट्रेनिंग होगी और उस अनपेड ट्रेनिंग में आपको सिर्फ ट्रैवल का मिलेगा, क्योंकि आप दूर से आते हो तो आपको ख़ुद से इन्वेस्ट ट्रैवल में ना करना पड़े, तो ट्रेनिंग डेज़ में हम आपको ट्रैवल का भी पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट हो गया, 3 दिन मैं वैसे भी फ्री हूँ तो मैं यही कर लेती हूँ। मैंने नेक्स्ट डे से जॉब पे आना स्टार्ट कर दिया। अब उसने मुझे ये भी बताया कि अच्छा रेस्टोरेंट में ये भी करना पड़ सकता है, ये भी करना पड़ सकता है, बट फॉर नाउ आपको हम फ्रंट पे रखेंगे, आपको ऑर्डर वगैरह लेने होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट इन सम सिनेरियोज आपको ये चीज़ें भी बैकअप पे भी करनी पड़ सकती हैं। एंड आई वाज लाइक कि ओके अब कुछ तो करना है एंड अपने ऑन पे अगर कुछ मिल रहा है तो इट मस्ट बी बेटर फॉर यू, तो लेट्स गो विद इट। मैंने खैर नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 7 डेज़ मैंने वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की और वो 12 आवर्स की शिफ्ट होती थी, लाइक 11 AM टिल 11 PM, और उसके बाद 1.5 घंटे का ट्रैवल करके घर भी जाना, फिर सुबह में भी 1.5 घंटे का ट्रैवल करके आना, तो उसमें मेरे कोई 13-14 घंटे की शिफ्ट जो है वो बन जाती थी। और उसमें आपने बैठना नहीं है, आपने खड़े ही रहना है, आपने काम में क्या करना है, क्लाइंट है, कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने खड़े रहना है, आपने फ्रंट पे राउंड लगाते रहना है एंड ऑल ऑफ दैट। और वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, मेरी तो उसमें बैंड बज गई। मैं जब घर आती थी मेरी हालत इतनी ख़राब होती थी कि आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में क्या करके आ रहे हैं और लास्ट डेज में तो हम बिल्कुल ही रेस्ट मोड पे चले जाते हैं और उसके बाद आते ही आपको इतनी हेक्टिक जॉब स्टार्ट करनी पड़ जाए तो ऑफ कोर्स आपकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार हो के आए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, कि आपको 90% जॉब्स जो हैं वो ऐसी ही मिलती हैं यहाँ पे आते ही। तो इस चीज़ को आप ये नहीं डिनाई नहीं कर सकते आते ही कि अच्छा मुझे इस तरह की जॉब नहीं करनी है, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन एनीवेज अब प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे मेरी 6-7 डेज़ की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और काम मुझे सब सीख लिया था मैंने और सब आ गया था। बट प्रॉब्लम ये था कि अब ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ इतना ज़्यादा था कि वो मुझे 7 डेज 6 डेज 5 डेज काम नहीं दे सकते थे, क्योंकि दे ऑलरेडी हैड स्टाफ और उन्होंने उसी स्टाफ में मुझे भी मर्ज करना था। तो दैट मीन्स कि वो मुझे 1 या 2 या 3 दिन की शिफ्ट्स देते। और फिर मेरा और एक और बंदे का क्लैश भी आ रहा था। क्लैश ये आ रहा था कि हम दोनों की यूनिवर्सिटीज डेज सेम थे और उनको शिफ्ट पे बंदा भी चाहिए था। तो मैंने कहा ये तो मामला बहुत ख़राब है कि मुझे यूनिवर्सिटी अगर छोड़नी पड़े, और बिल्कुल अभी स्टार्ट है, स्टार्ट पे तो यूनिवर्सिटी आप अपनी नहीं छोड़ सकते हो, क्लासेस नहीं छोड़ सकते हो, और फिर आपको शिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही, 2-3 दिन की अगर मिल रही है तो उसमें भी आप, और दूसरा वो आपको NI पे भी नहीं करते, वो आपको कैश पे करते हैं, तो कैश पे रेट जो है वो डिफरेंट होता है।
कम होता है तो ऑब्वियसली उसमें तो आपका रेंट ट्रैवल भी पूरा नहीं हो सकता, तो हाउ यू कैन मैनेज दैट। एक वीक बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने उनसे बात की कि अगर आप मुझे 4 या 5 डेज काम दे सकते हैं तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो आई विल नॉट कंटिन्यू दैट, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, उसने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी थी एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई वॉज लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट मुझे पता था कि हेक्टिक होती है जॉब, इस तरह से क्या क्या होता है, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आते ही तो बिल्कुल भी मैं प्रिपेयर नहीं थी, मुझे थोड़ा टाइम लगना था उस चीज़ के साथ सेटल डाउन होते होते। तो एनीवेज उसने कहा कि इतनी ज़्यादा शिफ्ट तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी स्टाफ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल से काम पे नहीं आ रही। नेक्स्ट डे से मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया और वीक में 2 दिन मेरी क्लासेस होती थी, मैं सिर्फ क्लासेस लेती थी और बाकी टाइम पे मैं सिर्फ फ्री ही होती थी। तो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि इस टाइम को कंज्यूम करके साथ ही सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अच्छा ये यहाँ पे हमारे घर के पास ही सिक्योरिटी का कोर्स करवाते हैं, तो ये वाली अकेडमी तुम ज्वाइन कर लो, यहाँ से कोर्स कर लो। वो कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज का होता है, कोई अकेडमीज आपको 2-3 दिन में भी करवा देती हैं, बट इट डिपेंड्स। तो वो जो मेरे घर के पास थी वहाँ पे मेरी ट्रेवल कॉस्ट भी ऑब्वियसली बच रही थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे कर लेती हूँ। 5 डेज का है तो 5 डेज तो कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा, बट स्टिल ये है कि फ्री हूँ तो अभी कर सकती हूँ। तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर लिया और 1 वीक का वो कोर्स किया। वो कोर्स करने के दरमियान ही मुझे एक जॉब का पता चला, बेकरी की जॉब, जो मुझे मेरी फ्रेंड के एक फ्रेंड ने बताई और उसने मुझे कहा कि इस बंदे से कांटेक्ट कर लो, वो हायर कर रहा है, तो वहाँ पे जाके जो है तुम उससे मिल लो। मैं जाके वहाँ पे मिली उस बंदे से, उसने मुझे कहा कि 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएंगी। 3 दिन मैंने वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की। अब उसके बाद उसने भी यही किया कि 2-3 दिन की शिफ्ट देना स्टार्ट कर दी। पहले स्टार्ट पे 3 दिन दी, फिर 4 दिन दी और उसमें से फिर 2 दिन कर दी। इस तरह से कर करके वो एट द एंड 2 दिन की ही वीक में बनती थी, जो कि स्टिल आपके लिए इनफ नहीं होती, क्योंकि आपने आके यहाँ पे रेंट निकालने, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है आपने, अगर तो आपने ट्रैवल का एक्सपेंस निकालना है और सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है, तो आपके लिए 2-3 दिन का जॉब जो है वो इनफ कभी भी नहीं होती। बट यहाँ पे आपको मोस्टली स्टार्ट पे ऐसे ही मिलेगी, 2 दिन की शिफ्ट मिलेगी, 3 दिन की मिलेगी। वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप उनके लिए कितना काम कर रहे हो, कितना आप उनका काम सीख रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको शिफ्ट्स जो है वो ज़्यादा देना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट पे आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जब मैं बेकरी की जॉब कर रही थी तो मुझे मेरे एक और फ्रेंड ने रीच आउट किया कि इस तरह से एक जॉब है और वो हायर कर रहे हैं और वहाँ पे उनको ना अर्जेंटली बंदे की ज़रूरत है और चाहिए भी लड़की उनको, तो तुम ना जाके उनसे मिल लो। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे मेरी बेकरी की शिफ्ट है, साथ उस ऑफिस वाले ने मुझे बुला लिया और एट द सेम टाइम मुझे सीसीटीवी कोर्स फ्री मिला था सिक्योरिटी कोर्स वालों की तरफ से, और वो मुझे कॉल कर रहे थे कि आपने यहाँ पे आना है क्योंकि आपने ये कोर्स अपना कंप्लीट करना है। वो मुझे फ्री मिला था और वो ही मुझे कॉल्स कर रहे थे कि आप प्लीज़ आ जाएं और अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लें। एंड आई वॉज सुपर कन्फ्यूज कि मैंने इन तीनों जगहों में से कहाँ जाना है, लेकिन मैं बेकरी गई क्योंकि वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे थे। नेक्स्ट डे फिर मैं जाके ऑफिस में मिली उनसे जिनको हायर करना था और जिनको अर्जेंट बेसिस पे लड़की चाहिए थी। मैं वहाँ जाके ऑफिस में उनसे मिली। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप 1 दिन कर लो, अगर आपको काम समझ में आता है, आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, तो हम पे रेट वगैरह सब चीज़ें डिसाइड कर लेंगे और आप फिर कंटिन्यू कर लेना। तो नेक्स्ट डे क्योंकि मैं फ्री थी, मेरी उस दिन बेकरी पे भी शिफ्ट नहीं थी, मेरी क्लास भी नहीं थी, तो सारा दिन मैंने उस ऑफिस में गुजारा और मैंने काम शाम देखा कि क्या है सारा सिनेरियो, किस तरह से होता है, तो ताकि मैं उसको भी फाइनलाइज कर सकूं, क्योंकि वो मुझे शिफ्ट दे सकते थे 5 to 6 डेज अ वीक, क्योंकि उनको मंडे टू सैटरडे एक बंदी चाहिए थी और कंसेक्टिवली एक ही बंदी। ऑब्वियसली उन्होंने तो 10-12 का स्टाफ रखा नहीं हुआ था जो उनको डेज डिवाइड करने पड़ते, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बेटर ऑप्शन है, मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की, देखी चीज़ें क्या होती हैं। ट्रेनिंग तो आज सच कुछ भी नहीं, आपने अपने ऑन पे ही देखना है काम है क्या, किस तरह से है, आपको समझ में आता है नहीं। खैर मैंने वो देखा और उसके बाद जो है मैंने उस जॉब को कंटिन्यू किया। अब हुआ क्या बेसिकली कि जो मेरी बेकरी की जॉब थी वो ऑलरेडी क्योंकि साथ कंटिन्यू थी, अब मुझे वीक में 2-3 शिफ्ट्स वो दे देते थे और एट द सेम टाइम मैंने ऑलरेडी ऑफिस जॉब स्टार्ट कर ली हुई थी, तो मुझे किसी ना किसी एक बंदे को तो मना करना था उस दिन पे। ऑफिस में मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे ही कंटिन्यू करना था। तो मैंने बेकरी पे मना कर दिया कि मैं जो है वीक डेज में शिफ्ट्स नहीं कर सकती, हाँ आई कैन जस्ट डू संडे। तो मैंने संडे को उसको कंटिन्यू किया और बाकी वीक डेज में मैंने ऑफिस को कंटिन्यू किया। ये मेरी राम कहानी थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी तरह से घर पे बैठे रहें और आप कहीं पे विजिट ना करें, कुछ ना करें तो आपको जॉब मिल जाएगी।
यहाँ पे जॉब अगर आपको एक्चुअल में चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, एनआई पे जॉब चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जिनको हम बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं होता है। पाकिस्तान में या आप किसी भी अपनी कंट्री से आ रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से वर्कआउट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से ही आपको जॉब जो है वो सर्च करनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कि एक तो आपने अपनी जो सीवी है, जिसपे हम बिल्कुल गौर नहीं करते, एक ही सीवी बनी हुई है, हर जगह पे हम डालते जाते हैं। अब होता क्या है कि जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स या हम जितना भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, वहाँ पे आपकी सीवी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने एआई टूल्स के थ्रू आपकी सीवीज को जो है वो सेपरेट करना होता है, जिसको उन्होंने हायर करना है, जिसको नहीं करना। उन्होंने एक स्पेसिफिक अपनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। अगर आपकी सीवी में वो चीज़ें मेंशन हैं तो वो आपकी सीवी एआई टूल्स के थ्रू ही फिगर आउट कर लेंगे, अच्छा आपको रखना है या नहीं रखना, ठीक है। और अदरवाइज आपको ईमेल आ जाएगी कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट हायरिंग यू, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उसके बारे में पढ़ें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स को अपनी सीवी में मस्ट ऐड करें, उन वर्ड्स को आप यूज करें जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए, अपनी स्किल्स में उनको ऐड करें। एक अच्छी सीवी जो है वो आपको हेल्प करेगी अच्छी जॉब जो है फाइंड आउट करने में, और इसमें आपको एनआई पे जॉब्स मिलती हैं। जितनी भी आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, वो आपको हमेशा एनआई पे ही मिलती हैं, वो कैश पे नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, हम लोग वहाँ पे तो जान छुड़ा के इंग्लिश कोर्स कोई भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंग्लिश कंट्री में अगर आ रहे हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी बहुत मैटर करती हैं। अगर तो आपने कोई जनरल जॉब करनी है, कोई देसी इलाके में जॉब करनी है, वहाँ पे आपको नहीं भी आएगी तो चल जाएगी, लेकिन फिर आप वहाँ से अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, जो आपको प्रॉपर एक अच्छी जॉब जिसको आप कहते हैं वो चाहिए, तो उसके लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी लग्जरी ब्रांड पे जा रहे हो काम करने तो वहां पे कौन आएगा, वहां पे वही आएंगे जो लग्जरी कपड़े पहनते हैं, जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको उनसे बात करने के लिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है। तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इसमें बहुत मैटर करती हैं, तो आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दें इफ़ यू आर कमिंग टू दिस कंट्री एंड यू लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। उसके अलावा अगर आप यहाँ आके कहते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इस फील्ड में इतना काम किया हुआ है, तो वो इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। उनको नहीं लेना देना आपका किस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है, आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि अच्छा आपको ये चीज़ आती है, आपको ये काम आता है। चाहे आपको काम नहीं आता, आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। तो आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं अपनी होम कंट्री में। अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है आपने और उस टाइम पीरियड में आप फ्री हो, तो आप अपनी कोई भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, कोई डिफरेंट किस्म की स्किल सीख सकते हो, कोई डिफरेंट किस्म की स्किल सीख के आ जाते हैं। जैसे बॉयज़ अगर अक्सर आते हैं तो वो बार्बर की स्किल सीख के आ जाते हैं यहाँ पे, उसकी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। अगर लड़कियां आ रही हैं वो सैलून की स्किल्स सीख के आ सकती हैं, वो किचन की स्किल्स सीख के आ सकती हैं। इस तरह की डिफरेंट स्किल्स के साथ अगर आप आते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे जॉब लेना इजी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और हेयर स्टाइलिस्ट आप अगर एज आ रहे हो उसमें आपको जॉब्स मिल जाती हैं। नेल्स या स्पा में अगर आप आ रहे हो, स्किल्स हैं आपके पास या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको जॉब मिल जाती है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मोस्टली जॉब्स जो हैं वो उसमें ड्राइविंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आधी से ज़्यादा जॉब्स ऐसी हैं जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ड्राइविंग आती हो या आपके पास अपनी गाड़ी हो। और यहाँ पे आप तभी ड्राइव कर सकते हो जब आपके पास या तो इंटरनेशनल लाइसेंस है अपनी कंट्री का, और उस पर भी आप 1 साल ड्राइव कर सकते हो, और उसके अलावा आपको यहाँ का लाइसेंस जो है वो चाहिए होता है। और आधी से ज़्यादा जॉब्स जो है वो आपको यहाँ के लाइसेंस पे ही मिलती हैं, तो आते ही आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल बनवा के उसके बाद आप अपना थ्योरी वगैरह के लिए अप्लाई करके पास करके तो आप यहाँ का भी लाइसेंस जो है वो ले लें। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, उसमें आपको ये बेनिफिट होता है, आपको हेल्थ केयर में बहुत अच्छी jobs मिल जाती हैं, उसमें डोर टू डोर सर्विसेज होती हैं, उसमें पे भी अच्छी मिलती है आपको, और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू डोर हेल्थ केयर में भी डोर टू डोर में ज़्यादा जॉब्स हैं एज कम्पेयर टू एक स्पेसिफिक होम केयर में जाके जॉब करना, उसमें बहुत कम आपको जॉब्स मिलती हैं। तो उसके लिए भी ड्राइविंग ऑब्वियसली आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने डोर टू डोर जाना है। स्टिल मैंने लोगों को देखा है जो यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस करते हैं, बट
कैसे करते हैं? बसेस में ट्रैवल करके। उसमें उनकी 1 घंटे की अगर शिफ्ट के लिए वो जा रहे हैं किसी केयर होम में, तो उसके लिए 2 घंटे का उनको अगर ट्रैवल पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ इट। और फिर ट्रैवल कॉस्ट वगैरह भी, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए भी ड्राइविंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब्स आपको, अब जैसे समर स्टार्ट हो रहे हैं, समर्स में इतने ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, टूरिज्म भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आपके लिए समर्स इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि अगर आपने इवेंट्स पे जाना है, नाइट शिफ्ट्स करनी है, कुछ भी इस तरह का सिनेरियो है, तो आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस है तो ऑब्वियसली तभी आप अपनी गाड़ी ले सकोगे। तो अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे भी थोड़ा काम करके आप लोग अच्छी जॉब जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको ड्राइविंग चाहिए ही होती है, तो दैट इज़ वाई ड्राइविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंट्री। और कार होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सारी जॉब्स, क्योंकि अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, इस टाइम पे आई हैव 2 अवेलेबल जॉब्स, बहुत अच्छी सैलरी के साथ मेरे पास अवेलेबल हैं। बट उसका सिर्फ प्रॉब्लम दोनों का क्या है कि मेरी यहाँ से अकोमोडेशन से वो 2-3 घंटे की ड्राइव पे हैं। मैं ऑब्वियसली अगर बस से ट्रैवल करके जाती हूँ तो मेरे 4-5 घंटे तो वो सिर्फ ट्रैवल में ही जाएंगे, जाने का आने का ट्रैवल मिला के, और फिर मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी, तो मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं रहेगा। ऑल्दो दे आर पेइंग गुड, लेकिन स्टिल वो ट्रैवल में और जितना टाइम कंज्यूमिंग होगा उसमें वो मेरे लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। बात वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे अभी मैं जितना अर्न कर रही हूँ उतना ही होगा। तो इसलिए आपके पास गाड़ी होना, आपके पास ड्राइविंग स्किल्स होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जॉब, जैसे मैंने बताया कि आपको मोस्टली जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ती हैं, बट स्टिल होता क्या है कि समटाइम्स ऑनलाइन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का सिनेरियो है, तो यहाँ पे आपको 50 to 60% चांसेस होते हैं कि अगर आप विजिट करते हैं उनकी आउटलेट, आप अगर बाहर निकले हुए हैं तो आप हर रेस्टोरेंट में घुस जाएं, आप हर कोई भी मार्केट है आप उसमें हर ब्रांड में घुस जाएं, आप हर जगह पे जाके अपनी सीवी दें, लेकिन मेक श्योर कि आपकी सीवी जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक्सपीरियंस उसमें डाला और उसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन की हो। और आपको विजिट करने से भी यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट पे आई वेंट टू कलेक्ट माई BRP और उसके बाद वहाँ से ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इसी तरह से आप लोग भी ये कर सकते हैं कि आप लोग बाहर निकले हुए हैं या आप लोग फ्री हैं और आपको जॉब चाहिए, तो आप जाके डिफरेंट ब्रांड्स पे जाएं, आप उनसे पूछें कि इफ़ दे आर हायरिंग और नॉट, और आप जाके मैनेजर से मिलें, आप उनको अपनी सीवी दें कि एटलीस्ट वो उसको कंसीडर करते हैं। उसके अलावा सबवे पे आप जाके अपनी सीवी दे सकते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स जाके अपनी सीवी दे सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स पे, रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्लोथिंग ब्रांड्स भी हो सकते हैं, वो मेकअप ब्रांड्स भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का ब्रांड हो सकता है, आप जाके वहाँ अपनी सीवी दें और वो भी आपको कॉल करते हैं। बट मेक श्योर, अगेन मैं कह रही हूँ कि आपकी सीवी जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि वो उसको कंसीडर करें। ये कुछ टिप्स थी जिनके थ्रू आप जो है यहाँ पे यूके में जॉब ले सकते हैं। और मुझे किस तरह से जॉब मिली वो कहानी भी मैंने आपको सुना दी है, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप किस तरह से आपको जॉब मिली, आप ऑफिस जॉब कैसे कर रही हैं, क्या हुआ, किस तरह से मिली एंड ऑल ऑफ दैट। और दूसरे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक सवाल कि आप फील्ड जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही, फील्ड जॉब क्यों नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप फील्ड जॉब करने के लिए आपको फुल टाइम पे आना ज़रूरी है, और मैं अभी पार्ट टाइम पे हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इसलिए अभी मैं अपनी फील्ड जॉब में अप्लाई नहीं कर सकती। फील्ड जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए होती हैं, क्या सारा सिनेरियो होता है, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगी स्पेशली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कि आपको किस तरह से जॉब लेनी है, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको आई होप हेल्प मिलेगी बहुत सारी। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।